पहली बार जीवन में एयरपोर्ट पर मैं रोया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। चैतन्य महाप्रभु की भूमि से मैं यहां पर भोग करने आया हूं और यहां पर श्रील प्रभुपाद। एक बड़ा सुंदर उदाहरण अभी स्मरण आता है। बंगाल में एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, अखबार निकलता है, आनंद बाजार पत्रिका। प्रभु जी जानते, जो कैलकाटा वगैरह के लोग हैं, और काफी प्रसिद्ध है वो। तो उसके मालिक हैं तरुण कांति घोष। तो ये तरुण कांति घोष ये बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और काफी उम्र होने के कारण उनको दादाजी या दादा ऐसे कहा जाता। दादा मतलब बड़े भाई को जैसे संबोधित करते। तो वो एक बार जिस समय चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के 500 वर्ष पूर्व हो रहे थे, उस वर्ष की ये बात है कि एक भक्त उनसे मिलने के लिए गए हमारे आंदोलन के, और उन्होंने उनको बतलाया, उस समय 500 वर्ष पूर्व होने में कुछ महीने बाकी थे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के, गौर पूर्णिमा आने में। तो उन्होंने बतलाया कि मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बतलाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा बताइए। वैसे तो वो वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव परिवार से हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि गौड़ीय वैष्णव परिवार से होने पर भी कलयुग के प्रभाव के कारण इतना लोगों का मन दूषित हो चुका है कि वो फिर भी भोगों में लगते हैं। तो ये बताने लगे कि 2 महीने पहले मैं अमेरिका गया था इंद्रिय भोग करने के लिए। उस समय वो युवा थे। उन्होंने कहा कि मैं इंद्रिय भोग करना चाहता था। तो मैं अमेरिका गया, और अमेरिका में एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है लगूना बीच। तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में जाकर सबसे पहले लगूना बीच में करीब 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बिताना चाहता था। वहां पर अमेरिका में ऐसे कई स्थान हैं जहां लोग केवल भोग करने के लिए जाते हैं। जैसे भारत में भी ऐसे कई स्थान हैं। गोवा में लोग भोग करने के लिए जाते हैं, या भारत इतनी पावन भूमि है कि उसके स्थान ही ध्यान नहीं। और अमेरिका में कहें तो धनाधन नाम याद आ जाते हैं। अमेरिका में है तो लगूना बीच वो जाना चाहते थे। तो अमेरिका गए और लगूना बीच के जो पास का एयरपोर्ट है वहां पर वो उतरे, और वहां पर उतर कर जब वो आ रहे थे तो सामने जो ऑफिसर था, इंफॉर्मेशन ऑफिसर अर्थात जो सूचना देता है अधिकारी वहां पर था। तो उस अधिकारी से उन्होंने जाकर पूछा कि यहां पर कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान है, देखने के लिए कौन कौन से स्थान है। जैसे होता है ना, आप कहीं पर जाएं नई जगह पे तो आप पूछते कौन कौन से। उनका अर्थ था कि हम भोग करने के लिए कौन कौन से स्थान हैं इसको जाने। तो वहां का जो ऑफिसर था उसने उनको देखा और उसने कहा ये भारतीय हैं। तो उन्होंने कहा, वो अमेरिकन था तो उसने अंग्रेजी में कहा, हम आपको हिंदी में बतला रहे हैं। तो उसने कहा कि यहां पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। अब ये तरुण कांति घोष ये लगूना बीच गए थे भोग करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। वहां पर जाकर वो पूछ रहे हैं कि कौन से स्थान है इंद्रिय तृप्ति के, और वो बतला रहे हैं कि यहां पर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो अब भारतीय होने के नाते इनको ये तो पूछना ही था भाई क्या मंदिर है कैसे। वैसे जैसे ही इन्होंने सुना मंदिर, तो उन्होंने कहा अच्छा मंदिर तो ठीक है, और कौन से स्थान है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपको इस मंदिर में जाना ही चाहिए, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो अब जब कोई अमेरिका वाला पाश्चात्य देश का व्यक्ति एक भारतीय को, वो भी गौड़ीय वैष्णव को बोल रहा है कि आपको मंदिर जाना चाहिए, तो थोड़ी सी शर्म तो उनको आई। तो उन्होंने पूछा चलो ठीक है। उन्होंने कहा किसका मंदिर है, कौन सा मंदिर है ये। तो उसने बताया पंच तत्व मंदिर है ये। तो जैसे ही उन्होंने सुना उन्हें पसीना आ गया। गौड़ीय वैष्णवों के लिए पंच तत्व शब्द सुनना, वो भी ऐसे स्थान पर जहां पर वो इंद्रिय भोग के लिए गए हैं, आप समझ नहीं सकते हैं क्योंकि आप वैष्णव गौड़ीय वैष्णवों को जानते नहीं हैं। पंच तत्व उन्होंने सुना, फिर भी उनकी इच्छा नहीं थी जाने की। तो उन्होंने कहा अच्छा ये पंच तत्व क्या है। तो उस अमेरिकन ऑफिसर ने एक पेपर निकाला, सामने निकाला, और वो अपने अंग्रेजी में बोलने लगा पंच तत्व मीन्स श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर। ये सुन रहे अरे अरे अरे, और सुनते सुनते उनको पूरा पानी आ गया। वो बतलाने लगे भक्त हो कि पहली बार जीवन में एयरपोर्ट पर मैं रोया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं भारत से, गौड़ीय वैष्णव परिवार से, चैतन्य महाप्रभु की भूमि से मैं यहां पर भोग करने आया हूं, और यहां पर ये व्यक्ति, पाश्चात्य देश का व्यक्ति मुझे कह रहा है कि तुम्हें मंदिर जाना चाहिए। तो बताने लगे कि मैंने अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया
मैं मंदिर गया, वहां पर इस्कॉन का एक बड़ा प्रसिद्ध पंचतत्व मंदिर है। तो मैं मंदिर गया और मैंने कीर्तन वीर्तन में भाग लिया, प्रसाद लिया और फिर वापस भारत आ गया। मैंने अपना पूरा अमेरिका का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। और फिर उन्होंने बतलाया कि जब 500 वर्ष पूरे हुए तो सारे न्यूज़पेपर्स जितने थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा, उनकी जीवनी लिखी, चैतन्य महाप्रभु कैसे निमाई थे, फिर आगे चलकर क्या किया, सबने लिखा, सारे अखबारों में था। भारत सरकार ने भी एक विशेष स्टैंप निकाला था, पोस्टल स्टैंप। तो उस समय इन्होंने जो अपना पत्र का था, उनके करीब 20 अलग अलग भाषाओं में एडिशन निकलते और सब में उन्होंने फ्रंट पेज पे एक ही कथा छापी। उन्होंने बड़ा बड़ा हेडिंग दिया कि चैतन्य महाप्रभु के 500 वर्ष को अगर आप असल में मनाना चाहते हैं तो इसको पढ़िए। और उन्होंने अपना पूरा कहानी लिखी, कैसे कैसे वो अमेरिका गए और फिर क्या क्या हुआ। और फिर उन्होंने बतलाया, उसके बाद उन्होंने लिखा पूरा कथा बताने के बाद कि ये जो 500 वर्ष का जो हम लोग मना रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये पूरा नहीं हो सकता जब तक हम लोग एक व्यक्ति को स्मरण ना करें, और वो व्यक्ति हैं हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ये सारे पेपर्स में उन्होंने लिखा। उन्होंने लिखा क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो वाणी है पापेर नाश, उसको सत्य करके दिखलाया। और फिर वो भक्त को कह रहे थे कि मैंने कई बार ये पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु पाप का नाश करने के लिए आए हैं, लेकिन उस दिन मुझे ये एहसास हुआ, ये साक्षात्कार हुआ कि चैतन्य महाप्रभु लगुना बीच में प्रकट हुए केवल मेरा उद्धार करने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है, ये श्रील प्रभुपाद की शक्ति है कि उन्होंने ऐसे भोग के स्थानों में भी चैतन्य महाप्रभु को बाध्य किया प्रकट होने के लिए, ताकि ऐसे गिरे हुए या भूले भटके भक्तों का उद्धार हो सके। और ऐसे श्रील प्रभुपाद के परंपरा में उनकी शिक्षाओं को लेकर हम इस संस्था में हैं। तो हमें जानना चाहिए कि कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आ रहे हैं, और वही चैतन्य महाप्रभु जो पाप का नाश करने के लिए सारे जगत में प्रकट हुए हैं अलग अलग रूपों में, कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम लोग इस ज्ञान को ले पा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो ऐसे भक्ति से भरे और मस्ती से भरे ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो क्लिक करो, सब्सक्राइब करो नाउ। हरे कृष्णा।